अगर आपका घर लेने का सपना है और आप प्लान कर रहे हैं कि घर लेने के लिए, और घर लेने के लिए लोन की रिक्वायरमेंट पड़ रही है या होम लोन की रिक्वायरमेंट पड़ रही है, तो आज का वीडियो आपके लिए होने वाला है। स्टार्टिंग से एंड तक देना देखना। हम पूरा प्रोसेस बताने वाले हैं कि किस तरीके से आप होम लोन ले सकते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं और किस किस प्रोफाइल को बैंक होम लोन करता है। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको आते रहें, आपको आपको दिखते रहें, जिससे कि आपको कभी रिक्वायरमेंट हो तो आप उस नंबर पे आप कॉल कर सको और लोन के लिए इंफॉर्मेशन ले सको। और हम सिर्फ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करते, हम आपको लोन करा के देते हैं। वीडियो पे वापस आते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि जो होम लोन है या जिस लोन के बारे में हम बात कर रहे हैं उसका नाम क्या है। उसका नाम होम लोन है। होम लोन घर खरीदने के लिए दिया जाता है और घर बनाने के लिए दिया जाता है। तो होम लोन समझने से पहले ये समझते हैं कि जो होम लोन है वो किसको मिल सकता है और किसको नहीं मिल सकता। तो अगर हम बात करें कि किसको मिल सकता है, तो ये सबको मिल सकता है। कंडीशन आपको दो चीज़ें प्रोवाइड करानी है। आप सैलरीड हो या सेल्फ एम्प्लॉयड हो। अगर आप सैलरीड हो तो आपको अपने इनकम डॉक्यूमेंट जैसे सैलरी स्लिप, बैंक स्टेटमेंट प्रोवाइड करानी है, ताकि बैंक ये चेक कर सके कि आप जो लोन ले रहे हो वो कैसे रिपे करोगे। और अगर आप बिजनेसमैन हो तो आपको अपनी आईटीआर प्रोवाइड करानी है, ताकि बैंक ये चेक कर सके कि क्या आपकी आईटीआर होम लोन लेने के लिए ओके है या नहीं, या हम जो लोन आपको दे रहे हैं वो लोन आप कितने टाइम में, या आपकी जो इनकम है वो जो होम लोन लेने के लिए सफिशिएंट है या नहीं। तो जैसा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी होम लोन को सपोर्ट करती है। होम लोन के जो होम लोन के रेट ऑफ इंटरेस्ट है सबसे कम होते हैं, बट बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें होम लोन के अंदर आती है, जिसकी वजह से होम लोन के लिए बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम आती है लोगों को लेने के लिए। तो आज इसीलिए हम होम लोन के से रिलेटेड एक वीडियो लेके आए हैं, ताकि आप सभी को होम लोन के बारे में ज़्यादा पता चले। तो होम लोन का मतलब बेसिकली आप अपने घर खरीदने के लिए या बनाने के लिए लोन जो लेते हैं उसको होम लोन कहते हैं। होम लोन का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 7 से 10%, 8% के बीच में रहता है, और ये डिपेंड करता है कि आप किस बैंक या किस एनबीएफसी से होम लोन ले रहे हैं। तो अब बात करते हैं कि जो होम लोन में टेक्निकल चीज़ें आती हैं वो क्या होती हैं। जैसे मान लीजिए आपका जो आप जो घर ले रहे हैं वो घर सोसाइटी में नहीं है, या वो घर की प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड नहीं है, या उस पर जीपीए ये बना हुआ है, या डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं है। तो यहाँ पे क्या होता है कि गवर्नमेंट जो भी बैंक्स हैं जो भी लोन करते हैं वो पक्की रजिस्ट्री पे करते हैं, जब आप रजिस्ट्री उसकी कराते हैं। तो अगर जो कच्ची रजिस्ट्री होती है, जैसे आपने जो कच्ची कॉलोनी है, ये कच्ची कॉलोनी में आप जो घर सोच रहे हो लेने के लिए वहाँ पे वो पक्की नहीं है या वो अप्रूव नहीं है, तो ऐसी लोकेशंस पे होम लोन मिलना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि वहाँ पे बैंक्स या एनबीएफसी लोन नहीं करते हैं, क्योंकि बैंक के पास कोई भी पक्का डॉक्यूमेंट नहीं आता, क्योंकि वहाँ पे रजिस्ट्री नहीं अवेलेबल है। तो बैंक या एनबीएफसी हमेशा उसी जगह पे लोन करते हैं जहाँ पे पक्की रजिस्ट्री या एक पक्का डॉक्यूमेंट उनके पास आ रहा है। अगर हम दिल्ली जैसे शहर की बात करें तो दिल्ली में डीडीए है जिस जो रजिस्ट्री करता है। तो डीडीए की जो डीडीए रजिस्टर्ड प्रॉपर्टीज हैं वो बहुत लिमिटेड है। तो दिल्ली में जो होम लोन है वो कच्ची जो कॉलोनीज है वहाँ पे अवेलेबल नहीं होता है, सिर्फ पक्की कॉलोनीज पे अवेलेबल होता है जहाँ पे रजिस्ट्री अवेलेबल है। जहाँ पे रजिस्ट्री अवेलेबल नहीं है वहाँ पे होम लोन अवेलेबल नहीं होता है। तो सबसे पहला डाउट ये होता है लोगों का कि सबसे पहला डाउट ये होता है कि हमारे पास कच्ची रजिस्ट्री है, हमने बयाना दे दिया है या फिर हमने जीपीए करवा ली है, तो क्या उस डॉक्यूमेंट पे लोन हो सकता है। तो आंसर है इसका नहीं। कभी भी बैंक ऐसे किसी डॉक्यूमेंट पे लोन नहीं कर देगा जो कच्चा डॉक्यूमेंट है। आपको रजिस्ट्री करानी पड़ेगी, आपको कोर्ट में जाके जो रजिस्ट्री पक्के डॉक्यूमेंट जो होते हैं प्रॉपर्टी के वो बनवाने पड़ेंगे, उसी पे ही बैंक लोन हमेशा फाइनल करता है। और ये दिल्ली की बात नहीं है, ये दिल्ली जैसे जितने शहर हैं इंडिया में सब पे ये एप्लीकेबल होता है। हर जगह कुछ कॉलोनीज जो होती हैं वो कच्ची होती हैं, कुछ कॉलोनीज पक्की होती हैं। जैसे कुछ सोसाइटीज हैं, जैसे नोएडा गुड़गांव में जो सोसाइटीज है, सोसाइटीज में लोन अवेलेबल है, क्योंकि वो जो कंपनीज हैं, कंपनीज पहले ही बैंक को अप्रोच कर लेती हैं कि भाई आप हमारे प्रोजेक्ट को फाइनल करो, और इसके बेसिस पे आप हम जो भी कस्टमर आए तो उसको प्रॉपर्टी वाला दिक्कत नहीं आनी चाहिए कि प्रॉपर्टी में ये दिक्कत है ये दिक्कत है, क्योंकि वो जो प्रॉपर्टी वाला इशू है वो पहले ही रिजॉल्व कर देते हैं।
अब वहीं पे अगर आप कॉलोनी में लेने जाएंगे तो कॉलोनी में बैंक अपने जो वेरिफिकेशन है उस प्रॉपर्टी की पूरी कराता है और वेरिफिकेशन कराने के बाद डिसाइड करता है कि उस पर लोन देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। तो आप लोन लेने से पहले आप ये एक बार चेक कर लें कि आपके पास रजिस्ट्री है या नहीं। अगर रजिस्ट्री है तो आप एलिजिबल हैं होम लोन लेने के लिए। होम लोन देने के लिए बहुत सारी एनबीएफसीज हैं जो कि इजीली होम लोन कर रही हैं। आपको कहीं ना कहीं से आपके लिए होम लोन इजीली मिल जाएगा। सेकंड, आप सैलरीड हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, क्या मुझे सैलरी पे मिलेगा, क्या मुझे सेल्फ एम्प्लॉयड मुझे होम लोन मिल जाएगा? तो उसका आंसर है आप सैलरीड हो या सेल्फ एम्प्लॉयड हो, दोनों ही कंडीशन में आपको होम लोन मिल जाएगा। अगर आप सैलरीड हो तो आपको अपनी सैलरी स्लिप, बैंक स्टेटमेंट, फॉर्म 16, एक फोटो, ये सारी चीजें प्रोवाइड करानी है। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो तो आपको अपने फाइनेंशियल्स 2 साल के ITR COI, प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट विद एनेक्सर्स और अपने पैन कार्ड, आधार कार्ड, GST सर्टिफिकेट अगर ले रखा है तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको प्रोवाइड करानी है बैंक को। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो तो इसका मतलब, अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड अपना बिजनेस है, इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि आपको लोन नहीं मिलेगा, आपको बिल्कुल लोन मिल जाएगा। कंडीशन, आपके पास डॉक्यूमेंट्स पूरे होने चाहिए। अब बात करते हैं कि जो बैंक्स और एनबीएफसीज हैं वो कितने सालों के लिए होम लोन देते हैं। तो होम लोन जो मिलता है वो आपको मिलता है 10 से 15 साल, 20 साल के लिए, ये डिपेंडिंग अपॉन आपकी ये पेइंग कैपेसिटी। जब आपका लोन सैंक्शन होता है उसके बाद बैंक आपसे पूछता है कि आपको जो लोन चाहिए या जो आपको होम लोन चाहिए वो किस बेसिस पे चाहिए या कितने टाइम के लिए चाहिए। तो जो आप बोलते हैं कि भाई मुझे 10 साल के लिए चाहिए, 15 साल के लिए चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आपको होम लोन मिल जाता है। तो अगला क्वेश्चन ये आता है कि क्या मुझे घर बनाने के लिए होम लोन मिल जाएगा? प्रॉपर्टी मेरे पास अपनी है, मुझे बनाने के लिए लोन चाहिए। तो हाँ, बिल्कुल ये सच है कि आपको होम लोन बनाने के लिए भी मिल जाता है। आपको बैंक को अपने जो प्रॉपर्टी पेपर्स हैं, अगेन वही सारी चीजें, प्रॉपर्टी पेपर्स दिखाने होंगे कि प्रॉपर्टी पेपर कच्ची कॉलोनी में है, पक्की कॉलोनी में है। अगर पक्की कॉलोनी में है, आपके पास पक्की रजिस्ट्री है, तो आपको होम लोन इजीली मिल जाएगा। होम लोन के अंदर बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें होती हैं जिसको बैंक देखता है और उसके बाद आपका होम लोन अप्रूव करता है या रिजेक्ट करता है। तो हमेशा बैंक के पास कोशिश ये करो कि ये बैंक के पास डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आपके पूरे जाएं, ताकि बैंक एक बार में सारी चीज़ें एक बार में चेक कर ले और आपको एक अच्छा अप्रूवल दे। अप्रूवल लेने के चांसेस आपके बढ़ जाएं। तो अगर आपकी रिक्वायरमेंट होम लोन की है तो आपको क्या करना है, आपको स्क्रीन पे दिए नंबरों पे कॉल करना है। उस स्क्रीन पे दिए नंबरों पे कॉल करके आपको समझाना है कि आप सैलरीड हो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो, जहाँ प्रॉपर्टी देख रहे हो वो प्रॉपर्टी पर रजिस्ट्री है या नहीं, पक्की रजिस्ट्री है या नहीं, या आपको घर बनाने के लिए होम लोन चाहिए। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो जब आप कॉल करेंगे हम आपकी प्रोफाइलिंग देख लेते हैं, प्रोफाइलिंग चेक कर लेते हैं। उसके बेस पे आपको एक अप्रूवल या एक बता देते हैं कि भाई आपका अप्रूवल कौन से बैंक से आ सकता है, कहाँ से आ सकता है। तो अगर रिक्वायरमेंट है होम लोन की तो आप अभी कॉल करें स्क्रीन पे दिए नंबरों पे और अपनी प्रोफाइल बता दीजिए, और हम आपको बैंक के एनबीएफसी के नाम बताएंगे जहाँ पे आपका लोन अप्रूव हो सकता है। यहाँ पे आपकी प्रोफाइल के लोन अप्रूव होने के चांसेस जो हैं वो 80 से 90% बढ़ जाते हैं। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। कल हम दोबारा एक नए प्रोडक्ट के साथ दोबारा आएंगे इसी चैनल पे। कीप वॉचिंग अस, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, ताकि आपके थ्रू आपके किसी फ्रेंड को अगर लोन की रिक्वायरमेंट हो तो वो उसको मिल जाए। और अगर हो सके तो इसको अपने फेसबुक पे जरूर शेयर कर दीजिए, ताकि आपके फेसबुक से आपके जो फ्रेंड्स हैं आप उन फ्रेंड्स को पता चले, और अगर उनको रिक्वायरमेंट हो तो वो हमें कॉल कर सकें और गाइडेंस ले सकें, आपके थ्रू उनको उनकी हेल्प हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।